ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे नारायण नमस्कृत्य नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं सरस्वतीं व्यासं सरस्वती व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्राय नष्टप्रायेषु अभद्रेषु भवद्वेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवतं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अष्टम अध्याय श्लोक संख्या 14। अंतस्थ सर्वभूतानां अन्तस्थ अन्तःस्थः सर्वभूतानां आत्मा योगेश्वरो हरि आत्मा आत्मा योगेश्वरो योगेश्वरो हरि हरि क्षमायया वृणोदर्गा माया त्वमाययावृदो गर्भम् आवृणोत् वैराट्य कुरु तन्तवे वैराग्याकुरुतवे अंतस्थ सर्वभूतानां अन्तस्थ अन्तःस्थ सर्वभूतानां सर्वभूतानाम् आत्मा योगेश्वरो हरि आत्मा आत्मा योगेश्वरो योगेश्वरो हरि हरि क्षमायया विनोदगर्भम् त्वमायया माया वृदो आवृणोतु गर्भम् गर्भम् वैराट्या कुरुतन्तवे विराट् वैराट्याकुरुतन्तवे कुरु तन्तवे हरे कृष्ण। अन्तस्थ सर्वभूतानां अन्तस्थ अन्तःस्थ सर्वभूतानां सर्वभूतानाम् आत्मा योगेश्वर हरि यात्मा आत्मा योगेश्वरो योगेश्वरो हरि स मायया अवृणोत्तु गर्भम् त्वमायया वृदो गर्भम् सर्वं वैराट्य कुरु तन्तवे वैराट्याकुरुतन्तवे हरे हरे कृष्ण अन्तः अस्थ सर्वभूतानां अन्तःस्थ अन्तस्थ सर्वभूतानाम् सर्वभूतानां आत्मा योगेश्वरो हरि आत्मा आत्मा योगेश्वरो योगेश्वरो हरि हरि स्वमाया विनोद गर्भम त्वमाया या वृदो गर्भम् गर्भम् वैराट्याकृतन्तवे वैराट्य कुरुतन्तवे वैराट्याकुरुतन्तवे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अन्तःस्थ सर्वभूतानाम् अन्तस्थ अन्तस्थ सर्वभूतानां सर्वभूतानां आत्मा योगेश्वरो हरि आत्मा आत्मा योगेश्वरो हरि त्वमायया वृदो गर्भम् मायया वृणोति गर्भम् वैराट्याकुरुतन्तवे। वैराट्य कुरुतन्तवे वैराग्याकृतन्तवे। विवाह माता हरे कृष्ण। परम योगेश्वर हरे श्री कृष्ण। कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में विवाह माता जी का हरे कृष्ण प्रभु जी। अंत अस्थ सर्वभूतानां अन्तस्थ सर्वभूतानां सर्वभूतानां आत्मा जोगेश्वरो हरि आत्मा आत्मा आत्मयोगेश्वरो योगेश्वरो योगेश्वरो हरि हरि स्वमाया वृणोदग्रभ त्वमायया मायया वृदो गर्भ वृणोति गर्भम् वृणोद्गर्भ
वैराग्य गुरु कुरु तवे। वैराग्य तवे। हरे कृष्ण। राकेश प्रभु जी आज बोलेंगे क्या श्लोक को? राकेश प्रभु हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आप श्लोक का उच्चारण करेंगे आज? प्रभु जी हम जगन्नाथपुरी मंदिर में हैं। वाह वाह बहुत सुंदर। चलिए जगन्नाथपुरी में हैं। ठीक है, जगन्नाथ भगवान से हमारे हम सभी भक्तों के लिए जगन्नाथ भगवान से प्रार्थना करना है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी से। क्या प्रार्थना करना है विश्वनाथ प्रभु? क्या प्रार्थना करना है हमारे लिए? भगवत भक्ति सबको प्रदान करे, भगवत धाम लेके जाने। भगवत भक्ति प्रदान करे। हाँ, चलिए भगवत भक्ति के माध्यम से भगवत धाम चले जाए। इधर भी जमीन मिला है ना प्रभु जी इसकोन को। थोड़ा देखने आए हैं जमीन किधर मिला है। एकदम समुद्र के सी बीच के किनारे मिला है, बहुत बड़ा पैलेस मिला है। इधर भी इसकोन का बहुत जल्द टेम्पल बनेगा। चलिए बहुत सुंदर। तो क्लास शुरू करने से पहले हम विभा माता जी से अनुरोध करेंगे थोड़ा सा कि माता जी का अभी पुत्र कैसे है, क्या नहीं, थोड़ा सा सभी भक्तगण उत्सुक है जानने के लिए। विभा माता जी थोड़ा सा भक्तों के सामने आइए और बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अरे कुछ गड़बड़ हो जाता है। विभा माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अच्छा गीता माता जी, तब तक आप अनुवाद तात्पर्य को पढ़िए। अनम्यूट हो गया। हाँ। परम योगी श्री कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। अतः कुरु वंश की संतति की रक्षा करने के लिए उन्होंने उत्तरा के गर्भ को अपनी निजी शक्ति का आवृत कर लिया, शक्ति से आवृत कर लिया। हरे कृष्ण। तात्पर्य, परम योगी भगवान परमात्मा स्वरूप में अर्थात अपने पूर्ण अंश के रूप में एक ही समय में प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में अथवा परमाणुओं के भीतर भी निवास कर सकते हैं। अतएव उन्होंने महाराज परीक्षित को बचाने के लिए तथा महाराज कुरु के वंश की रक्षा करने के लिए उत्तरा के गर्भ को आच्छादित कर दिया। महाराज पांडु भी कुरु के ही वंशज थे। इस प्रकार धृतराष्ट्र तथा पांडु दोनों के ही पुत्र महाराज कुरु के वंशज थे। अतः दोनों ही सामान्य रूप से कुरु कहलाते थे। लेकिन जब इन दोनों परिवारों में मनोमालिन्य हो गया तो धृतराष्ट्र के पुत्र कुरु कहलाने लगे और पांडु के पुत्र पांडव कहलाने लगे। चूंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध में धृतराष्ट्र के सारे पुत्र तथा पौत्र मारे जा चुके थे, अतएव इस वंश का अंतिम पुत्र कुरु पुत्र के नाम से अभिहित किया गया है। तो बहुत ही सुंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमारे विभा माता जी हमारे सामने आ गई है। तो माता जी थोड़ा इतना दिन हमारे बीच में आप नहीं आए, आपका पुत्र कैसा है अभी? विश्वनाथ प्रभु, प्राण मोहन प्रभु जी तो देख रहे हैं, विश्वनाथ प्रभु और बाकी सब गीता माता जी बहुत ही उत्सुक है कि माता जी कैसे है, उनका पुत्र कैसे, इस विषय में जानने के लिए। तो थोड़ा सा बोलिए सभी भक्तों को। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा साउंड नहीं क्लियर आ रहा है अच्छे से, पता नहीं। अभी भी क्लियर नहीं आ रहा है? आप हेडफोन को छोड़िए। आवाज पूरा आ नहीं रहा है। हेडफोन को छोड़िए, ब्लूटूथ कनेक्ट। हेडफोन नहीं लगाया है। अच्छा ठीक है, अभी तो अच्छा लेफ्ट होके फिर से ज्वाइन होते हैं। ठीक है, बोलिए। हम क्या बोले आप सुने ना? ठीक है। राहुल कुमार प्रभु जी हरे कृष्णा।
हमारे श्रीमद् भागवतम की कक्षा में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे तो कृष्णा प्रभु जी। रोज हमारा ये श्रीमद् भागवतम की कक्षा चलती है, अबाउट 9 महीना से चल रहा है। हम लोग भागवतम के अभी प्रथम स्कंद अष्टम अध्याय श्लोक संख्या 14 तक पहुंचे हैं। रोज एक एक श्लोक का पाठ करते करते आते हुए एक एक स्कंद में टोटल 12 स्कंद है श्रीमद् भागवतम का। तो ये प्रथम स्कंद का 19 अध्याय है। तो 19 अध्याय में से जो अष्टम अध्याय आज हमारा चल रहा है, तो आज का श्लोक है 14 नंबर। तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले थोड़ा विभा माता जी के बारे में सुन लेते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। तो बेटा के बारे में पूछे तो ठीक ही है, वो उसको दर्द अभी तो है। आज हॉस्पिटल लेके गए थे, डॉक्टर से मिले थे, एक्सरे वगैरह भी फिर से हुआ। तो सर बोले कि ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं पता चल रहा है, लेकिन अब ऑपरेशन इतना बड़ा मेजर है तो धीरे धीरे हो सकता है ठीक होगा। और खाना के बारे में हम लोग बोले कि डाइट नहीं ले पाता है पूरा, तो सर बोले कि थोड़ा थोड़ा लेगा और खाली पेट नहीं रखना है, थोड़ा थोड़ा ही उसको देना है, क्योंकि जो पाचन शक्ति उसका है वो तो कमजोर हो गया ना। तो एक बार में पूरा डाइट ले भी नहीं पाएगा और पचा भी नहीं पाएगा, तो थोड़ा थोड़ा ही खाना है, बच्चे के जैसे एकदम थोड़ा थोड़ा देना है। तो सब हम लोग तो चर्चा हुआ, डॉक्टर से मिले थे, सब कुछ अब देखिए, सब ठाकुर जी का कृपा, धीरे धीरे सब कुछ ठीक ही हो जाएगा। लेकिन थोड़ा हम लोग बहुत परेशान हो गए इसके चलते, और क्या बोल सकते हैं। वही है सब आप लोग का आशीर्वाद है। हाँ, राममोहन सिंह प्रभु जी तो ज्यादा करके जब भी करते आपके पुत्र के कल्याण के लिए, ऐसे में तो 16 माला उसका 5 बजे से पहले ही हो जाता है, और 1-2 माला जी, और। वो तो हाँ, और हम सब भी ऐसे नृसिंह कवच, जैसे लक्ष्मी नृसिंह कवच पाठ किए थे आपके पुत्र के लिए। और हम सभी भक्तगण, ग्रुप के भक्तगण हरे कृष्ण महामंत्र का ये किए थे, भगवान से प्रार्थना किए थे। तो ये सब भगवान के हेतु की कृपा है। जैसे भगवान आपका प्रभु जी जैसे बोले, आपका पति देव की प्रभु जी ऐसा कंडीशन था, शायद ही कुछ अनहोनी हो जाने वाले थे, लेकिन भगवान की कृपा और छठी माई की कृपा, उस समय छठी का दिन था। जी जी नृसिंह देव की कृपा। तो वही है प्रभु जी, आप लोग का आशीर्वाद है, ठाकुर जी का कृपा है, नहीं तो हम लोगों से कुछ होने वाला थोड़ी है। वो सब उन्हीं का ऊपर छोड़ा हुआ है, जो मर्जी वो करेंगे, उसी में खुशी है, और कुछ क्या है। चलिए सब ठीक हो जाएगा। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम, हाँ ठीक तो होना ही है। भगवान कुछ ठीक नहीं करते हैं, वो अपने मर्जी से सब कुछ ठीक करते हैं। अज्ञान बस हम लोग उससे दुखी रहते हैं, समझ नहीं पाते हैं, उसके चलते दुखी रहते हैं हम लोग। उनकी व्यवस्था कभी अव्यवस्थित नहीं होता है। जी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारे आज की कक्षा को, आज का हमारा श्लोक को। विश्वनाथ प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। तो माता जी को देख के तो लग रहा है कि अभी ठीक है, भगवान की कृपा है ना। चलिए, गीता माता जी हमेशा बोलो कि मोबाइल को ऐसे करके रखना है, ये वीडियो जाएगा यूट्यूब में। उस समय छोटा छोटा दिखेगा तो कैसा रहेगा। तो चलिए, हमारे राहुल कुमार प्रभु जी को शायद पहचाने या नहीं पहचाने, पूरी तरह नहीं पहचाने, तो फिर भी प्रभु जी आए हमारे बीच में। बहुत ही प्रभु जी खुद वानप्रस्थ लाइफ जी रहे हैं, खुद रसोई बना रहे भगवान के लिए। तो प्रभु जी अपना थोड़ा सा सूक्ष्म परिचय प्रदान करें। क्या है ये सोयाबीन? आपका आवाज नहीं आ रहा, अनम्यूट कीजिए। ये छुहाड़ा बना रहे प्रभु जी, छुहाड़ा का ये पुष्टे ही बना रहे। ओ अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर। हमारी खराब है तो उसी के लिए छुहाड़ा का ये काट करके इसको गर्म करके बना रहे हैं। अच्छा, डाल दिया जाएगा। ओ बहुत सुंदर। चलिए, भगवान बहुत ही प्रसन्न होंगे आपके ये भोग पाकर। तो सभी भक्तगण को थोड़ा सा अपना
संक्षेप में परिचय प्रदान करें तो अच्छा मेरा होगा। नाम मेरा नाम राहुल कुमार है। मैं बोकारो स्टेट सिटी झारखंड से रहने वाला हूँ। अच्छा, और मेरा जॉब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक। फिलहाल तो अभी कंपनी में काम कर रहे हैं, प्लांट में जा रहे हैं। ये इस कोरोना काल में मेरा जॉब चला गया, अच्छा अच्छा, तो जिसके कारण मैं अभी काम कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, सब मंगलमय होगा प्रभु जी। भगवान की शरण में हैं, भगवान के लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो भगवान भी आपके लिए रिवार्ड देंगे, पुरस्कृत करेंगे, चिंता का कोई प्रश्न नहीं। तो आप हमारे राकेश प्रभु जी को तो पूर्णतया जानते हैं। जी 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 जी। अच्छा अच्छा, हो अच्छा। ये प्रभु जी को जोड़ने के लिए लिंक दिए हैं प्रभु जी इनको, कि डेली नहीं जुड़ पा रहे हैं, क्या भाग दुर्भाग्य है। प्रतिदिन अगर जो कथा सुनेंगे तो इनका भी कल्याण होगा। हाँ, और तो ये है ना, फोन में बहुत मदद करते हैं। मेन डिवोटी है राधा बिहारी मंदिर के लिए, जिसके कारण से अभी खाना बना रहे हैं हम, तो थोड़ा सा समय नहीं मिल पाता है, जिसके कारण नहीं जुड़ पा रहा है। कोई बात नहीं प्रभु जी, ग्रुप में है ना हमारे ये जो भागवत। जी जी अच्छा जी सर, ठीक है, तो रोज जैसे ही समय मिलेगा सुनना है, और कभी अगर छूट जाए तो उसको रात में यूट्यूब में सुन लेना है ना, ताकि छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि भागवत साक्षात भगवान है कलि युग में। विग्रह साक्षात भगवान है, लेकिन उसको अनुभव कर पाएंगे कब? कर पाएंगे जब उनके बारे में आप श्रवण करेंगे। ये तो साक्षात भगवान है ना। इसीलिए भागवत कथा इंपॉर्टेंट है हमारे इस कलि युग में, क्योंकि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री है या साधारण व्यक्ति, उसका पता कब चलेगा? जब कोई सामने वाला व्यक्ति बता देगा ये प्रधानमंत्री है ना। ऐसे ही तो किसी को उसका भी खून लाल है, सादा नहीं निकलता है, वो भी 5 फीट या 6 फीट का ही है। ऐसा नहीं कि उसका 10 हाथ है प्रधानमंत्री का। लेकिन कैसे पता चलेगा कि प्रधानमंत्री? जब कोई सामने वाला व्यक्ति बोल देता है ये अमेरिका का राष्ट्रपति है, ये फ्रांस का प्रधानमंत्री है। तो उसी प्रकार है ना, हम लोग भगवान जो मंदिर में जाके भगवान को देखेंगे, पता कब चलेगा ये साक्षात भगवान है या पत्थर की मूर्ति है या लकड़ी का मूर्ति है? जब हमारे आचार्य जगन बोलेंगे ये कोई पत्थर की मूर्ति नहीं है, साक्षात भगवान। इसीलिए भागवत कथा जरूरी है भगवान को जानने के लिए, पहचानने के लिए। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे 14 नंबर श्लोक आज का। ठीक है प्रभु जी, आप अपना सेवा करते करते श्रवण कीजिए, और जितना उम्मीद हो सके आप वीडियो को ऑन करना, क्योंकि ये हमारा यूट्यूब में जाएगा। ये जो भी क्लास चल रही है यूट्यूब में जाएगा। ऐसे में मतलब वीडियो ऑन नहीं रहेगा तो भूत की तरह दिखता है, और जो रील होता है ना नेगेटिव सिर्फ नाम आएगा और नाम भी नहीं रहता है। और वीडियो ऑन करने से पहचान में आएगा। तो वीडियो हमारे ऑन रहते हैं। हमारे विश्वनाथ प्रभु, विवाह माता जी का ऑफिशियल में कभी कभी ऐसा होता है, गीता माता जी का भी थोड़ा, अन्यथा नंद किशोरी माता जी, प्राण मोहन प्रभु, विश्वनाथ प्रभु, 3 का वीडियो हमेशा ऑन रहेगा। तो इसीलिए उम्मीद करते हैं जितना हो सके। और मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ भाई भक्तगण है, कॉन्सेंट्रेटेड सुन रहे। नेक्स्ट टाइम मेरा भी रहेगा प्रभु, ऑनलाइन हम हमेशा रहेंगे। ठीक है, चलिए। तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, उत्तरा जो है अभिमन्यु की पत्नी, उनके गर्भ में है परीक्षित महाराज। तो परम योगेश्वर श्री कृष्णा प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। अतः कुरु वंश की संतति की रक्षा करने के लिए उन्होंने उत्तरा के गर्भ को अपनी निजी शक्ति से आवृत कर दिया। तो भगवान, हम लोग पिछले श्लोक में देखे हैं, पिछले श्लोक में वर्णन किया गया है कि कि सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने यह देखकर कि उनके अनन्य भक्तों पर जो पूर्ण रूप से उनके शरणागत थे, महान संकट आने वाला है, उनकी रक्षा के लिए तुरंत ही अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया। इसके पिछले श्लोक में उसके पहले बताया कि हे महान विचारकों, सुध गोस्वामी बोले शौनकादि ऋषियों को, कि उस दहकते हुए ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आते देखकर 5 पांडवों ने अपने अपने 5 हथियार संभाले। तो जब उत्तरा देवी यहाँ पे दौड़ दौड़ के आई भगवान श्री कृष्ण के पास, और उसके बाद जैसे ही ब्रह्मास्त्र अपनी ओर आते देखा, तो 5 पांडव क्या किया, अपना अपना हथियार उठा लिए। किस लिए?
ब्रह्मास्त्र को काटने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण जो है भक्तवत्सल भगवान, उनको पता है कि ब्रह्मास्त्र का खंडन ऐसे कोई 2 टका या 5 रुपये का नकली बंदूक से काम होने वाला नहीं, जो काली पूजा में या दीपावली के दिन में छोटा बच्चा खरीदता है 50 रुपये में, उसमें बम फटका से होने वाला नहीं है। उसको ओरिजिनल पिस्तौल चाहिए। तो ओरिजिनल पिस्तौल ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया है आपका अस्वस्थमा ने छोड़ दिया। तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ये जो रील फटका, ये जो 5 पांडव उठाए अपना गदा तीर धनुष, इसमें कुछ होने वाला नहीं। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया। भगवान अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया, क्योंकि सुदर्शन चक्र के समान कोई दूसरा अस्त्र इस संसार में उसके कंपेयर में नहीं आता। जैसे साइकिल भी एक साधन है कहीं पर जाने के लिए, बैलगाड़ी भी एक साधन है कहीं पर जाने के लिए, पालकी भी एक साधन है कहीं पर जाने के लिए, ट्रेन भी एक साधन है कहीं पर जाने के लिए, बस भी है, कार है, सब कुछ है। और एक साधन जल जहाज भी है कहीं पर जाने के लिए एक साधन, और एरोप्लेन भी है कहीं पर जाने के लिए एक साधन। तो सबसे स्पीड या सबसे मतलब कॉन्फॉर्मिटी क्या बोलते हैं, ये गरुड़ गाड़ी, बैलगाड़ी, पालकी, साइकिल, मोटरसाइकिल, ये सब भी आपको वहां पे पहुंचाएगा। लेकिन एरोप्लेन के कंपेयर में कोई नहीं आता। हाँ, पालकी का कंपेयर में बैलगाड़ी आ सकता है, मोटरसाइकिल की कंपेयर में बस आ सकता है, हाँ, किंतु एरोप्लेन का कंपेयर में कोई आएगा? बस, ट्रेन, पालकी, ऐसा कोई आएगा? नहीं आएगा। एरोप्लेन अपने आप में उनके कंपेयर में कोई नहीं आता। तो उसी प्रकार जितने सारे अस्त्र शस्त्र है जगत में, इवन ब्रह्मास्त्र, सुदर्शन जो है ना, वो एरोप्लेन के सदृश है, उसके कंपेयर में कोई है ही नहीं, क्योंकि सुदर्शन को कोई काट नहीं सकता, नो बॉडी, न ब्रह्मास्त्र, न शिवास्त्र, न नारायणास्त्र, न कोई भी नहीं, क्योंकि सुदर्शन चक्र भगवान श्री कृष्ण का अपना अस्त्र है। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, ये सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया। कहां पर? उत्तरा के गर्भ में। तो उसके बाद आज जो हमारा श्लोक है, आज क्या बताया गया है कि भगवान ने अपनी निजी शक्ति से, निजी शक्ति मतलब प्राइवेट एनर्जी, मतलब भगवान का अपना शक्ति आवृत कर दिया। आवृत मतलब ढक दिया। कैसे ढका? जब विश्वामित्र ने भगवान राम और लक्ष्मण को ले गया था, कहां पर? वो वन में ताड़का को वध करने के लिए। तो उस समय सुबाहोर और मारीच जो विश्वामित्र के यज्ञ में बाधा डालने के लिए आए थे, तो उस समय क्या किया था भगवान राम ने कैसा धनुष मतलब इस तरह के बाण चलाया था, ताकि वो जो जगह है ना, पार्टिकुलर जगह जहां पे वो ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे थे, वो पूरा एकदम घेर दिया था, ताकि वहां पे कोई भी हड्डी मांस जो ऊपर से वो लोग फेंकते थे, मल मूत्र पेशाब ऐसे फेंकते थे राक्षस, ताकि वो यज्ञ को भ्रष्ट करने के लिए। तो भगवान रामचंद्र ने क्या किया था कि ऐसा बाण मतलब चारों तरफ घेर दिया था ताकि वहां पे कोई इंटर ही न करे। तो उसी प्रकार उत्तरा के गर्भ में भगवान सुदर्शन के माध्यम से, अपने निजी शक्ति के माध्यम से वो पूरी तरह से ढक दिए, ताकि ब्रह्मास्त्र वहां पर प्रवेश ही न करे। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में यहाँ पर जो बताया कि परम जोगी जो है भगवान कि परमात्मा स्वरूप में, अर्थात अपने पूर्ण अंश के रूप में एक ही समय में प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में अथवा परमाणु के भीतर में भी वास करता है। भगवान बोलते अंडांतरस्थ परमाणु चयंतरस्थ, ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बता रहे हैं कि गोलोक एवं निवसति अखिलात्म भूत। भगवान एक साथ में गोलोक वृंदावन में भी है और अखिल आत्मभूत, अखिल मतलब पूरा विश्व ब्रह्मांड, आत्मभूत मतलब अपना स्वरूप, साथ साथ में इस अखिल ब्रह्मांड के परमाणु में भी है और गोलोक एवं निवसति, और भगवान गोलोक वृंदावन में भी बैठे हुए। हमारा और आपका यह कि हम मायापुर में है तो दुर्ग में नहीं है। राकेश कुमार प्रभु बोकारो का है, लेकिन वो अभी है पुरी में, मतलब वो बोकारो में नहीं है। लेकिन भगवान का क्षेत्र अलग है। भगवान साथ साथ में जगन्नाथपुरी में भी है, मायापुर में भी है, बद्रीनाथ में भी है, द्वारका में भी है, श्रीरंगम में भी है, तिरुपति बालाजी में भी, हर जगह है एक ही साथ में। लेकिन हम सब में क्या है, हम लोग अगर पुरी में है तो बोकारो में नहीं,
मायापुर में है तो रांची में नहीं, विश्वनाथपुर वगैरह कलकत्ता में है तो बांकुड़ा में नहीं। तो ये है हमारी गति, हमारी स्थिति। हमारी स्थिति पूर्ण नहीं है, हमारी स्थिति अपूर्ण है। अपूर्ण जो है, हम लोग किसी एक जगह में पार्टिकुलर रह सकते हैं, सर्वव्यापी नहीं। इसीलिए भगवान को सर्वव्यापी बोला जाता है, इसीलिए उनका नाम है विभु चैतन्य। विभु मतलब विशाल और अनु मतलब छोटा। तो हम सब जो है, हम सब है अनु आत्मा, और भगवान श्री कृष्ण जो है वो है विभु आत्मा। तो भगवान ये सब चीज को जानते हैं, अतः उन्होंने क्या किया, महाराज परीक्षित को बचाने के लिए तथा महाराज कुरु के वंश की रक्षा करने के लिए उत्तरा के गर्भ को आच्छादित कर दिया। उत्तरा के गर्भ को आच्छादित कर दिया। आच्छादित मतलब ढक दिया, पूरी तरह से कवर लगा दिया। जैसे कभी कभी होता है ना, कोई व्यक्ति जो मंत्री लोग होते हैं किसी जगह में जाते हैं, लेकिन उसको कोई गोली मार देता है मंत्री को, तो मंत्री को गोली मारते वहां पे एक्टिंग करता है कि मैं मर गया, और बाद में पता चलता है कि स्टील बॉडी लगाए हुए सीरियल में या मूवी में जो दिखाया जाता है कभी कभी, है ना, स्टील बॉडी। उसको गोली मारने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैसा रहता है। तो उसी प्रकार भगवान ने क्या किया, उत्तरा के गर्भ को उस तरह बॉडी, स्टील बॉडी लगा दी, ताकि वहां पर अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र का प्रभाव न पड़े। तो महाराज पांडु जो है ना, महाराज पांडु भी कुरु के ही वंशज थे। धृतराष्ट्र पांडु कौन है, दोनों ही कुरु के वंशज थे। कुरु वंश इसलिए कहा जाता है, किंतु दोनों ही सामान्य रूप से कुरु कहलाते हैं। एग्जाम्पल, एक दूसरा उदाहरण दे सकते हैं हम लोग। ये जो पृथ्वी है ना, ये पूरे पृथ्वी को भारतवर्ष कहा जाता है, लेकिन फिर भी पार्टिकुलर कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर, मतलब ये जो हमारा क्षेत्र है, ये जो भूमंडल है, इधर गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश और इधर जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, ये जो भारत का जो हमारा मानचित्र है, जो हम लोग नक्शे में देखते हैं, गूगल मैप में या कोई भी मानचित्र में, जो भारत, इसे कहते हैं भारत, इंडिया। लेकिन मूल रूप से भारत का अर्थ क्या है, मूल रूप से भारत का अर्थ पूरा पृथ्वी, पूरे पृथ्वी को कहा जाता है भारत। ये जो महाभारत है ना, ये महाभारत सिर्फ ओनली इंडिया के बारे में नहीं है। महाभारत मतलब पूरे भारत का इतिहास, पूरे पृथ्वी मंडल का इतिहास, उसको कहा जाता है महाभारत। किंतु अभी वर्तमान परिस्थिति, ये जो वर्तमान जो हो चुका है संसार, ये अभी भारत को कहां से कहां माना जाता है, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश, ये जो हमारा जो मानचित्र भारत का दिया जाता है, उतना बड़ा हम लोग मानते हैं। लेकिन अल्टीमेटली भारत का अर्थ है पूरा भूमंडल, पूरा पृथ्वी, उसको कहते हैं भारत। तो उसी प्रकार ये जो कुरु है, कुरु वंश, पांडव भी कुरु वंश है और कौरव भी कुरु वंश है। कुरु से ही आया है कौरव और पांडव, लेकिन फिर भी पार्टिकुलर मतलब एक विशेष, कि जब दोनों परिवारों में क्या हुआ, मनोमालिन्य, मिसअंडरस्टैंडिंग, तो धृतराष्ट्र के पुत्र कुरु कहलाने लगे और पांडु के पुत्र पांडु कहलाने लगे, पांडव कहलाने लगे। हाँ, दोनों कुरु वंश है। हाँ, तो मनोमालिन्य, घर का झगड़ा, इसीलिए पांडु के पुत्रों को पांडव एक पर्टिकुलर नाम दिया गया, और जो बाकी जो है वो है कौरव। ये सब शिल प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध में धृतराष्ट्र के सारे पुत्र तथा पौत्र मारे जा चुके थे, अतः इस वंश का अंतिम पुत्र कुरु पुत्र के नाम से अभिहित किया गया है। हाँ, यहाँ पे सुद गोस्वामी शौनकादि ऋषियों को, ये जो आज का जो हमारा श्लोक है, क्या श्लोक, कुरुपुत्र, जो कुरु जो शब्द आया है, आपका समायावृणोद्गर्भम बेरट्टा कुरुतंतवे, कुरुतंतवे, यहाँ पे जो कुरु शब्द आया है, तो फिलोसॉफी दृष्टिकोण के अनुसार अब तो पांडु होना चाहिए, है ना। आपका कुरु से धृतराष्ट्र और पांडव, तो पांडव का मतलब धृतराष्ट्र पांडु, तो पांडु से पांडव हुआ, 5 पांडव, और पांडव अर्जुन से अभिमन्यु हुआ,
और अभिमन्यु से अभी परीक्षित आने वाला है, तो इसको कुरु क्यों कहा गया है? तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं इसको कुरु इसीलिए कहा गया है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध में धृतराष्ट्र के सारे पुत्र तथा पौत्र मारे जा चुके थे, अतः इस वंश का अंतिम पुत्र कुरु पुत्र के नाम से अभिहित किया गया, क्योंकि धृतराष्ट्र और पांडु दोनों से ऊपर है कुरु पहले, और अंत में कौन है? अभी सब तो मारा जाएगा, अभी तो ओनली एक ही व्यक्ति बचा रहेगा, वो है परीक्षित, क्योंकि ये लोग तो सभी स्वर्गारोहण में चले जाएंगे बद्रिका धाम, वो स्वर्गारोहण के लिए धीरे धीरे केदारनाथ बद्रीनाथ इस तरह करके सभी एक एक करके गिरते जाएंगे, कुंती द्रौपदी ऐसे करके, और अंत में युधिष्ठिर महाराज पहुंचेगा स्वर्ग। तो कौन बचेगा? ये जो गुरु वंश में जो एक प्रदीप होना चाहिए ना, वो कौन है? वो परीक्षित। इसीलिए सुत गोस्वामी आज के जो श्लोक है उसमें कुरुतांतव शब्द उल्लेख किया, ठीक है, इसीलिए। तो नेक्स्ट जो श्लोक है 15 नंबर श्लोक, गीता माता जी पढ़िए तो सुर में। हरे कृष्ण। यद्यपि अस्त्रं ब्रह्मशिरा तु अमोघचा अप्रतिक्रियाम् वैष्णवां तेज आसाद्य तमाशाम्य भृगुद्वः। हरे कृष्ण। भृगुद्वः। हरे कृष्ण। हे शौनक, यद्यपि अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया परम ब्रह्मास्त्र अमोघ था और उसका निवारण नहीं हो सकता था, लेकिन विष्णु श्री कृष्ण के तेज के समक्ष वह निष्क्रिय हो गया और व्यर्थ हो गया। हरे कृष्ण। तात्पर्य, भगवद गीता में कहा गया है कि दिव्य ज्वाज्वल्यमान प्रभा ब्रह्म ज्योति भगवान श्री कृष्ण पर आश्रित है। दूसरे शब्दों में ब्रह्म तेज भगवान की किरणों के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। जिस प्रकार की सूर्य किरणें सूर्य के गोले से ही निकली किरणें हैं, अतएव यह ब्रह्मास्त्र भी यद्यपि भौतिक रूप में अमोघ था, किंतु भगवान के परम तेज से पार नहीं पा सका। अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र श्री कृष्ण द्वारा अपनी शक्ति के बल पर निष्क्रिय एवं व्यर्थ कर दिया गया, अर्थात उन्हें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ी, क्योंकि वे परम पूर्ण है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर इस श्लोक में क्या बताया जा रहा है? इस श्लोक में बताया जा रहा है कि सोनक ऋषियों को बोल रहे सुद गोस्वामी की, हे सोनक, ये जो अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा था ये अमोघ था। अमोघ का मतलब नो कॉम्प्रोमाइज, जिसको कोई भी व्यक्ति कोई भी अस्त्र उसको ये नहीं मतलब झुटला नहीं सकता, उसको तोड़ नहीं सकता, उसको मरोड़ नहीं सकता, उसको हरा नहीं सकता, अमोघ। किंतु भगवान श्री कृष्ण की शक्ति जो है ना, उससे परे तो कुछ है ही नहीं, इसीलिए भगवान अपनी शक्ति के माध्यम से क्या किया, वो निष्क्रिय होता गया। वो जो ब्रह्मास्त्र का जो तेज था, भगवान श्री कृष्ण के तेज के सामने धीरे 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 सब कुछ निष्क्रिय होता गया। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद क्या होता है कि भगवत गीता में क्या कहा गया है, ये जो दिव्य जाज्वल्यमान प्रभाव ब्रह्म ज्योति भगवान श्री कृष्ण पर आश्रित है। दूसरे शब्दों में ब्रह्म तेज भगवान की किरणों के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। जिस प्रकार के सूर्य किरणें सूर्य के गोले से ही निकली किरणें हैं, अथवा ये ब्रह्मास्त्र भी यद्यपि भौतिक रूप से अमोघ था, किंतु भगवान के परम तेज से पार नहीं पा सका। हम लोग एक चीज जानते हैं पूर्णतः, ये जो सूर्य का तेज है, ये सूर्य का तेज, सूर्य कहाँ से, चंद्रमा का प्रकाश आता है कहाँ से, चंद्रमा कहाँ से उधारी लेता है, लोन, कौन से बैंक से, सूर्यदेव के बैंक से। सूर्यदेव देता है लाइट, फिर चंद्रदेव उसको रात में प्रकाशित करते हैं। अभी प्रश्न उठ सकता है कि सूर्यदेव कौन से बैंक से लेता है, एसबीआई या आरबीआई? सूर्यदेव लेता है भगवान कृष्ण की प्रभा ज्योति से। ये जो भगवान श्री कृष्ण की जो ब्रह्म ज्योति है, और ब्रह्म ज्योति का तेज जो किरण है वो लाइटिंग होता है सूर्यदेव के ग्रह मंडल में, और सूर्यदेव का जो तेज है वो लाइटिंग होता है चंद्रदेव में।
और वो चंद्रदेव का जो लाइटिंग है, उनका जो प्रभाव, उनका जो किरण, उनका जो अमृतमय, वो साग सब्जी में आता है, और वो साग सब्जी हम लोग खाते हैं और बच के रहते हैं। तो अल्टीमेटली हम लोग किस पर आश्रित है? भगवान श्री कृष्ण पर। अगर सूर्य, अगर चंद्रदेव का तेज नहीं, चंद्रदेव अगर अपनी अमृतमय सुधा जो स्वादिष्ट है, अगर वो रात में नहीं बिखेरे साग सब्जी पर, फल डल पर, तो क्या होगा? वो सब्जी टेस्टी नहीं होगा, स्वादिष्ट नहीं बनेंगे, और हम लोग को खाने में भी रुचि नहीं आएगा। तो ये जो हम लोग रुचि है जो खा रहे हैं, हाँ, ये जो हम लोग जीविका निर्वाह कर, इससे, इसके पीछे भी किसका हाथ है? भगवान श्री कृष्ण का। और हम लोग भगवत गीता में जानते 15 अध्याय में, ये जो हमारे शरीर के अंदर, पेट के अंदर जो पाचन शक्ति, ये भी इसको क्या कहा जाता है? अहम वैश्वानर। वैश्वानर जो पाचन मतलब पचाते हैं, कुछ भी खाए तो पचाते हैं, वो मशीन लगा हुआ है। तो मशीन कौन है? वो भी कृष्णा है। तो ये जो हम लोग खाना, ये सब कुछ नहीं है, खाने के बाद उसको पचाना भी है, तो वो भी किसकी कृपा पे पच रहा है? कृष्ण की कृपा से। और ये स्वादिष्ट हम लोग कैसे खा पा रहे हैं? कृष्ण की कृपा से। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो सब कुछ का मूल कारण है भगवान श्री कृष्ण। तो यहाँ पे जो विषय वस्तु जो बात है कि ये जो ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र का तेज यद्यपि इस भौतिक जगत के लिए अमोघ है, लेकिन कृष्ण के तुलना में कोई भी अस्त्र, क्या कुछ भी उसके शक्ति के सामने कंपेयर नहीं किया जा सकता। जैसे पहले एग्जांपल दिया साइकिल का, पालकी का, बैलगाड़ी का और एरोप्लेन का, सब कुछ है अपना अपना साधन कहीं पर जाने के लिए, परिवहन। लेकिन एरोप्लेन के सामने कोई कंपेयर नहीं कर सकता। एरोप्लेन अपने आप में उनका अपना एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है। तो इस प्रकार हम लोग देखते कि अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया जो ब्रह्मास्त्र है, भगवान श्री कृष्ण द्वारा अपनी शक्ति के बल पर निष्क्रिय एवं व्यर्थ कर दिया गया, अर्थात उन्हें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ी, क्योंकि ये परम पूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण परम पूर्ण है, उनको किसी दूसरे व्यक्ति का सहायता नहीं लेना पड़ता। चलिए वो ब्रह्मास्त्र, जैसे हम लोग कुछ दिन पहले द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा के बारे में श्रवण किए कि द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा जैसे ही छोड़ा ब्रह्मास्त्र, तो अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा। एक ब्रह्मास्त्र दूसरे ब्रह्मास्त्र को काटा। तो यहां पर जो है, जो उत्तरा के गर्भ में जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया, तो भगवान क्या किया? अपना सुदर्शन चक्र तो दिया, उसके बाद सोचे सुदर्शन का भी जरूरत नहीं है, मैं खुद अपना जो शक्ति है वहां पे जाके वो उनके जो भगवान श्री कृष्ण के शरीर के तेज के प्रभाव से ही वो सब ब्रह्मास्त्र का जो तेज है वो धीरे धीरे घट गया, निष्क्रिय हो गया। निष्क्रिय मतलब डीएक्टिव, इंग्लिश में जिसे बोला जाता है डीएक्टिव। एग्जाम्पल कैसे दे कि मान लीजिए एक वन है, जंगल है, तो जंगल का राजा है कौन? शेर। ठीक है, तो शेर के नीचे कौन है? भेड़िया, या क्या बोलते हैं, विश्वनाथ प्रभु। जंगल में तो हर कोई हिंसक जानवर है, तो सबसे महान जो है, सबसे जो राजा है वो है शेर, सिंह। तो उसके नीचे कौन है प्रभु जी? डाउन में भेड़िया, हाथी, बाघ। कौन? बाघ। बाघ, अच्छा ठीक है, टाइगर। अच्छा टाइगर। तो मान लीजिए सियार है, खरगोश है, बहुत सारे हैं, और बाघ है, तो उन सब का राजा कौन है? बाघ। लेकिन सिंह अगर आए तो बाघ का कुछ वैल्यू रहेगा? वो बाघ से भी ऊपर है। तो सिंह जो है ना, उसको सुदर्शन के साथ तुलना कीजिए, और ब्रह्मास्त्र जो है ना वो बाघ है। मतलब ये जितने सारे भेड़िया मेड़िया, छोटा मोटा, सियार मियार, खेकड़ी जो भी है, ये सब अस्त्र जो है, मतलब क्या बोलते हैं, धनुष, गदा, तलवार, ये सब छोटे छोटे जंतु है, और ब्रह्मास्त्र क्या है? बाघ है। लेकिन उससे भी बड़ा है सिंह, शेर, जिसके मुकाबला में कोई नहीं आ सकता। यद्यपि हाथी जो है
उससे भी महान भयंकर है, मतलब भयंकर मतलब शक्तिशाली है, लेकिन उनका क्या है, उनका दिमाग नहीं है और टेक्निक नहीं है युद्ध करने का, जो शक्ति सिंह के पास है। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण जो है ना, यद्यपि द्विभुज श्याम सुंदर मुरलीधर है,